जब राहुल गांधी गुजरात से लौटकर दिल्ली पहुंचे तो नीतीश कुमार उनका इंतजार कर रहे थे। नीतीश आज ही दिल्ली आए हैं, 3 दिन तक दिल्ली में रहेंगे और 3 दिन में नीतीश कुमार विपक्ष के कई नेताओं से बात करेंगे। इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो शुरुआत राहुल गांधी के साथ हुई। 50 मिनट की मीटिंग थी। राहुल गांधी के साथ मीटिंग पर नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा। हालांकि मीटिंग से पहले भी उन्होंने वही बात कही जो वो अब तक कहते आए हैं, प्रधानमंत्री पद की उन्हें तो कोई इच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री के पद का तो उन्हें कोई लालच नहीं है। उनका मकसद तो बीजेपी को सत्ता से दूर करना है। वो तो सिर्फ विरोधी दलों को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विरोधी दलों की एकता के बगैर बीजेपी को हराना मुश्किल है। इसके बाद उनसे फिर पूछा गया कि मोदी को हटाएंगे तो बनाएंगे किसको? तो नीतीश कुमार ने कहा उन्हें तो इस पद की ख्वाहिश नहीं है। चेहरा कितना बड़ा मसला होगा? नहीं, विपक्ष एकजुट हो जाएगा सब लोग तो बहुत अच्छा माहौल बनेगा। ये तो है ही हम लोगों की राय। तो जितने लोग जुट जाएंगे एक साथ तो बहुत अच्छा होगा। अपना चेहरा को लेकर बात हो रही है। नहीं, चेहरा की बात नहीं। देखिए, सब एकजुट होंगे तो आपस में विमर्श करके जो भी चुनना करेंगे। आपको प्रधानमंत्री हम नहीं। वो एकदम वो ऐसे ही बोलते रहता है कोई जिसको बोलना। लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं। हमारी न कोई इच्छा है न मेरी कोई आकांक्षा, वो सब मत बोलिए। मेरी बस एक ही इच्छा है कि अधिक से अधिक विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। और उसके लिए जो हम लोगों का सहयोग होगा हम लोग करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि हम लोगों का कोई दावा है। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों का हमारा कोई दावा है। हमारी इच्छा यही है कि सब एकजुट हों और उसी के लिए अपना जो बातचीत करना होगा बातचीत करते रहेंगे। कोशिश करते। आपका नाम प्रस्ताव में अगर आगे आया तो आप नहीं, वो सब छोड़ दिए। हम उसके बारे में सोचते भी नहीं। बीजेपी हमको एकदम अपने बारे में। क्या बीजेपी का नंबर कम किया जा सकता है? जो अभी 300। देखिए, अगर सब एकजुट हो जाएंगे, विपक्ष के लोग और सारे लोग अगर मिल जाएंगे, अधिकांश लोग मिल जाएंगे तो स्वाभाविक है। नीतीश कुमार से एक रिपोर्टर ने पूछा कि अगर प्रधानमंत्री के पद के दावेदार के तौर पर उनके नाम पर सहमति बनी तो क्या वो तैयार होंगे? तो नीतीश बोले नहीं, उन्होंने ये सब सोचा नहीं, हम तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अब इसके कई मतलब हैं, आप जो चाहे मतलब लगा सकते हैं। राहुल गांधी के अलावा नीतीश कुमार का शरद पवार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा और ओम प्रकाश चौटाला से भी मिलने का प्रोग्राम है। दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार पटना में लालू यादव से मिलकर आए। लालू ने नीतीश को आगे का प्लान समझा दिया है। लालू बीमार हैं लेकिन एक्टिव हैं। वो पटना में राबड़ी देवी के सरकारी घर पर रहते हैं। नीतीश कुमार राबड़ी देवी के घर पहुंचे थे। वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। आरजेडी की मदद से मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 महीने के अंदर दूसरा मौका है जब नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी के घर जाकर लालू यादव से मुलाकात की है। पहली बार दोनों नेता तब मिले थे जब लालू दिल्ली से पटना आए और आज नीतीश दिल्ली से पटना आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, आज वो पटना से दिल्ली आ रहे थे। लालू यादव के साथ मुलाकात में क्या बात हुई ये तो नीतीश कुमार ने नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि लालू यादव और उनके विचार तो एक जैसे ही हैं। ऐसे ही आपस में बातचीत कर रहे थे और बात करके अब फिर जाएंगे। लौट करके जब आवेंगे तो उसके बाद आप लोगों से फिर बतियाएंगे। ताज कोई सब बात तक कल तक है। बात क्या हुई? हमारी इनकी बातचीत क्या? हम लोग तो एक ही विचार के बड़े भाई से मिलने आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे। ना वो एक ही बात, हम लोगों का आपस का राय एक ही है और वही सब चीज के लिए हम भी जा रहे हैं दिल्ली। सब लोगों से मुलाकात होगी। वही सब बात है कि हम लोगों की तो एक ही ना है। इसलिए आपस का तो बातचीत हमेशा रहना है ना, कि कहीं भी कोई बात है तो ऐसे ही आ रहा है। तो अब नीतीश कुमार तो साफ बात नहीं कही, लेकिन तेजस्वी यादव हमेशा साफ कहते हैं। आज भी उन्होंने कहा नीतीश कुमार को विपक्ष को गोलबंद करने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो बीजेपी के लिए 2024 की राह आसान नहीं होगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से साफ ये कहा है कि भाई, और ललन सिंह जी ने भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के हैं, साफ तौर पे कहा है कि नीतीश जी का एकमात्र अभी लक्ष्य है
कि सभी जितने विपक्ष के दल हैं देश भर में सबको एकजुट करना है और ये भी स्पष्ट बताया है कि भाई कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। और ये एक बड़ा काम है कि सभी विपक्ष की जितने भी दल हैं सबको लामबंद करें, गोलबंद करें, ताकि जो कम्युनल फोर्सेस जो हैं जिस प्रकार से देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है, तरह तरह की बातें आ रही हैं, उसको लेके एक जो है सब लोग गोलबंद होंगे तो हम लोगों को जहां तक लगता है कि 24 में भाजपा के लिए, एनडीए के लिए मुश्किल होगा। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से हाशिए पर आ चुकी लेफ्ट पार्टीज को थोड़ी बहुत उम्मीद जगी है। नीतीश कुमार सीताराम येचुरी से भी मिलेंगे। सीताराम येचुरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने यह मान लिया है कि उन्होंने बीजेपी के साथ जाकर गलती की थी, अब विरोधी दल उनका स्वागत करेंगे। येचुरी ने कहा, जहां तक प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का सवाल है तो नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन फिलहाल इस पर बात करने का वक्त नहीं है। भी अच्छी बात है, वो खुद कह रहे हैं कि वो गलती हुई उनसे कि वो वहाँ पे गए और यह स्वागत करते हैं हम कि वो आए सेकुलर ताकतों के साथ मिलकर। कौन होगा प्रधानमंत्री कौन नहीं ये सब तय होंगे और नीतीश जी के अंदर भी क्वालिफिकेशन है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि वो समय उस समय आएगा जब वो तय होगा, उसका समय अब नहीं है। असल में नीतीश कुमार ने कल ही कहा था कि उन्होंने 2017 में बीजेपी के साथ जाकर बहुत बड़ी गलती की। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के साथ जाने जैसी गलती अब दोबारा नहीं करेंगे। येचुरी नीतीश कुमार के इसी बयान का जिक्र कर रहे थे। मैं आपको सुनवा देता हूं कि कल नीतीश ने क्या कहा था। आप समझ लीजिए कि 13 में हम लोग तो अलग हो गए थे, इनके साथ जो ही अलायंस था एनडीए का, तो उससे अलग हो गए हम लोग। और उसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो उसमें बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद 17 में फिर एक गलती हुई है कि फिर हम लोग वापस चले गए, तो उसके चलते कुछ राज्यों के कई लोग हम लोग से अलग हो गए। लेकिन अब जब हम लोगों ने फिर अलग होने का निर्णय किया तो बाकी सब जगह जो थोड़ा अलग हुए थे उनमें से कई लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किए, अब ये ठीक है। अब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाने पर अपनी गलती मानी तो जवाब सुशील मोदी ने दिया, जो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार इस तरह कई बार गलती मान चुके हैं। 2013 में बीजेपी के साथ जाने पर गलती मानी थी, फिर 2017 में जिंदगी में दोबारा कभी आरजेडी के साथ न जाने की कसम खाई थी। अब फिर कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाना गलत था, इसीलिए लालू यादव ने उन्हें पलटू राम का नाम दिया था। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ समझौता कर उन्होंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की और अब मुक्त महसूस कर रहे हैं। नीतीश जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2013 में जब आपने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा था, उसमें आपने क्या कहा था? संघ मुक्त भारत की बात कही थी आपने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन संघ और बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर 3 साल के बाद क्यों हाथ मिला लिया? और 17 महीने के बाद जिस राजद से आपने हाथ मिलाया, उनको क्या कहा आपने कि जिन राजद के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उनको इसके बारे में सफाई देनी चाहिए। मेरी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती कि मैं ऐसे लोगों के साथ गठबंधन में रहूं। और आपने ये भी बयान दिया कि बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई किए जाने के मैं पक्ष में हूं, और जिन लोगों पर बेनामी संपत्ति की कार्रवाई हो रही है उनके साथ में सरकार कैसे चला सकता हूं। तो नीतीश जी, कभी आप बीजेपी को कहते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, कभी राजद को कहते हैं, कभी मांझी जी को बनाते हटा देते, कहते गलती हो गई। आप गलती करते चलें, उसका खामियाजा बिहार की जनता भुगतती रहे। अब बिहार की जनता आपको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और आप जिस मिशन में लगे हैं कि बीजेपी को अपदस्थ कर देंगे, सारे विपक्ष को एकजुट करेंगे, तो इस मिशन में तो केसीआर फेल कर गए, ममता बनर्जी फेल कर गई, शरद पवार फेल कर गए, आपको भी फेल होना अवश्यंभावी है। कोई भी नरेंद्र मोदी का कितना भी प्रयास कर ले, कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, ये तो कोई बताने और समझाने की भी जरूरत नहीं है, सब जानते हैं।
अब सवाल है कि नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। वैसे कोई ये कहता नहीं कि उसे प्रधानमंत्री बनना है, सब यही कहते हैं कि उसकी कोई इच्छा नहीं है। राहुल गांधी भी यही कहते हैं, केजरीवाल भी यही कहते हैं, और केसीआर भी यही कहते हैं, और ममता बनर्जी भी यही कहती हैं। लेकिन सच्चाई तो सब जानते हैं कि झगड़ा तो प्रधानमंत्री की कुर्सी का ही है। प्रधानमंत्री पद के दावेदारी पर ही बात बिगड़ जाती है। ममता अलग हो जाती हैं, केसीआर अलग हो जाते हैं, वरना मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशें कई बार हुई हैं, बहुत बार हुई हैं। जहां तक नीतीश का सवाल है तो दोनों पार्टियों के कई बड़े नेता आपसी बातचीत में ये बताते हैं कि लालू दोबारा नीतीश का साथ देने के लिए इस बात पर तैयार हुए कि फिलहाल नीतीश चीफ मिनिस्टर रहेंगे। 2024 से पहले नीतीश बिहार छोड़कर देश की सियासत में चले जाएंगे और तेजस्वी बिहार की राजनीति संभालेंगे। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और नीतीश एंटी मोदी मोर्चे का नेतृत्व करने के लिए दूसरे दलों को राजी करेंगे। तो इसीलिए लग रहा है कि नीतीश अभी से 2024 की तैयारी में जुट गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।